हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम इस बुक के अगले चैप्टर राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में पंचपीर, महावीर, सातपीर, ग्राम देवता व अन्य देवता शामिल हैं। पंचपीर ऐसे देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, वो पंचपीर कहलाते हैं। जैसे पावू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, ये सब पंचपीरों में शामिल हैं। तो हम पढ़ते हैं पावू जी राठौर के बारे में। इनका जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। इनके पिता धादल जी राठौर थे, माता कमला दे और पत्नी फूलम दे। इसका दूसरा नाम शुफैर दे। ये फूलम दे अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। इनके 3.5 फेरे हुए थे। इनके गुरु समर्थ भारती थे। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो कि देवल चारनी की घोड़ी थी। इनका प्रतीक चिन्ह भाला धारी अश्वरोही और बाईं ओर झुकी हुई पग है। इन्हें प्लेग रक्षक, ऊँटों के देवता, गोरक्षक और मुसलमानों के पीर भी कहा जाता है। इनके सहयोगी थे चांदा, डेमा, हरमल आदि इनके सहयोगी। पावू जी के समय ढेचू का युद्ध हुआ था। ये जोधपुर में हुआ था 1276 में। इसका क्या कारण था? जिंदराव खींची देवल चारनी की गायों को लेकर चला गया था। ये जिंदराव खींची और पावू जी के मध्य हुआ था। गायों की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए पावू जी और फूलमदे ने क्षति हुई। पावू जी के प्रमुख अनुयायी राई का रेवाड़ी जाति के, चारण व राठौर जाति के, नायक जाति के, और इनका प्रमुख नृत्य थाली नृत्य और वाद्य यंत्र। नंबर 1 मार्च पावू जी के पावड़े और आवल हत्या, पावू जी की फड़ के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इनका मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है और मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। पावू जी के जीवन पर आधारित ग्रंथ पावू प्रकाश, जिसकी रचना आसिया मोड़ जी के द्वारा की गई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पावू जी की फड़ का वाचन नायक और भील जाति के वोपों द्वारा किया जाता है, रावल हत्यावाद यंत्र के साथ। इसके और पावू जी की गाथा का गुणगान करना पावड़े कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पावू जी को जाता है। ऊँट बीमार होने पर पावू जी की पूजा की जाती है। अगला लोक देवता गोगाजी चौहान। इनका जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ था, ददरेवा चूरू में। इनके पिता जेवर सिंह चौहान, माता बाछल दे, पत्नी कैमल दे, गुरु गोरखनाथ, घोड़ी नीली घोड़ी और सहयोगी नरसी पाड़े व वज्जू कोतवाल, और ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। गोगाजी चौहान ने अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ युद्ध किया। इन्हें जहारपीर, सांपों के देवता, गूंगों और भैलों के देवता भी कहा जाता है। गोगाजी के 3 प्रमुख मंदिर हैं, शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू में, दुर्मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में और लघुमेड़ी सांचौर जालौर में। ये लघुमेड़ी गोगाजी की ओल्ड डी इसे कहा जाता है। और ये यहाँ दुर्मेड़ी में इस गोगाजी का धड़ आके गिरा था युद्ध करते समय, और शीर्षमेड़ी में गोगाजी का शीश आके गिरा था। गोगामेड़ी मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें अलग से हम देख लेते हैं। ये नौहर हनुमानगढ़ में है। निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था
और मकबरे नुमा है। मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था। इनके पुजारी हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के होते हैं। गोगा जी के बारे में एक कहावत प्रचलित है, गाँव गाँव खेजड़ी और गाँव गाँव गोगा। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इसके मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। इसका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। मुस्लिम धर्म इन्होंने स्वीकार किया था। वंशज कायम खानी मुसलमान। किसान हल जोतने से पहले हलवे हाली को 9 गांठ लगाते हैं, जिसे गोगा आखिरी कहते हैं। मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाला लोक देवता गोगाजी चौहान था। अगला लोक देवता रामदेव जी तंवर। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। जन्म स्थान उड़कामेश्वर शिव बाड़मेर में, शिव तहसील बाड़मेर में। इनके पिता अजमाल तंवर, माता मैना दे और पत्नी नेतल दे। रामदेव जी के गुरु वालीनाथ, इसके भाई बीरमदेव। इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनकी बहन शगुना और धर्म की बहन डालीबाई मेघवाल थी। इनके द्वारा चलाया हुआ पंथ कांवड़िया पंथ। इनकी घोड़ा लीला घोड़ा और ये इनके सहयोगी हरजी भाटी। इनकी शिष्य आई माता। इनका प्रमुख मंदिर विलाड़ा जोधपुर में है। रामदेव जी ने समाधि भाद्र शुक्ल एकादशी को रूनेचा जैसलमेर में ली थी। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। इनकी पुस्तक 24 वाणियाँ, आराधना, 13 ताली नृत्य के साथ कांवड़ जाति के द्वारा किया जाता है। इनके प्रतीक चिन्ह पगल्ले, चमत्कार को पर्चा कहा जाता है, झंडा को नेजा कहा जाता है और इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। भजन को व्यावले कहते हैं। मेघमाल भक्त के द्वारा इन्हें रखिया कहा जाता है। भक्ति यात्री को जातरू कहा जाता है। मौसेरे भाई हड़बू जी थे। इनके उपनाम रूने चारा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता, पीरों का पीर, राम शपीर और हैजा व कुष्ठ निवारक देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। मुख्य मंदिर रामदेवरा, जो रूनेचा जैसलमेर में है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दूसरा रामदेवरा खुंड की आवाज परबतसर नागौर में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में। इनके अन्य मंदिर मशहूरिया पहाड़ी जोधपुर, विराटिया पाली में है। रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। इसे बावेरी बीज कहा जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरन की जागीर दी। सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। और रामदेव जी का संबंध रतन राय का व लक्की बंजारे से है। राम सरोवर तालाब बनवाया इन्होंने, रूनेचा बसाया। अगला लोक देवता पढ़ेंगे हड़बूजी शांकला। इनका जन्म भूरेला गांव नागौर में 15वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता मेहाजी शाकला थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, हड़बूजी शाकला थे जो। इनका गुरु वालीनाथ, इनका भान शिहार और ये राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी के द्वारा राव जोधा को कटार भेंट की थी आशीर्वाद स्वरूप। हड़बू जी और राव जोधा ने हड़बू जी को बैंकटी जागीर में दी थी।
इनका कार्य था अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाना। मंदिर वेंगटी गांव जोधपुर में है। लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में पूजा होती है इनकी। हड़बू जी के मंदिर का निर्माण अजीत सिंह द्वारा 1721 ईस्वी में करवाया था। इनके पुजारी शाकला राजपूत। इनका पर्व चैत्र माह में। उपनाम शगुन शास्त्र के ज्ञाता और वचन सिद्धि पुरुष कहा जाता है। अगले लोक देवता पढ़ेंगे मांगलिया मेहा जी। इनका जन्म वापनी गांव जोधपुर में 13वीं शताब्दी को हुआ था। इनके पिता गोपाल राज और ये रावचूड़ा के समकालीन थे। इनका घोड़ा किरण कवार। मंदिर वापनी गांव जोधपुर। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। रनकदेव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। भोपो की वंश वृद्धि नहीं होती। जो हड़बू में मांगलिया मेहाजी के भोपे होते हैं उनके वंश वृद्धि नहीं होती। राजस्थान में 2 महापीर माने जाते हैं, वीर तेजाजी और वीर देवनारायण जी। 11वीं शताब्दी में और ये 13वीं शताब्दी में इनका जन्म। अब पढ़ेंगे हम वीर तेजाजी के बारे में। इनका जन्म 1074 ईस्वी में हुआ था, महाशुक्ल चतुर्दशी को। जन्मस्थली खन्नाल नागौर। कर्मस्थली वासी दुगारी बूंदी। पिता ताहरजी धौलिया, माता राजकुबरी। इनकी पत्नी पेमल दे। इनकी घोड़ी लीलन। लाचा गुजरी की गायों की रक्षा व मेरे के मीनाओं से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सेंदरिया अजमेर में तेजाजी को बाशक नामक शाप द्वारा जीप पर डसा था। सुरसरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हो गई थी। इनका प्रतीक घुड़सवार एवं भाले पर सर्प। इनकी पत्नी सती हुई। अगला लोक देवता पढ़ेंगे देवनारायण जी। इनका मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। भोग छाछ और राबड़ी को लगाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ व सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। सार्वजनिक चित्रों वाली फड़ मानी जाती है। वाचन में सर्वाधिक समय लगता है और वगड़ावत गुर्जर जाति के भोपों द्वारा इसका वाचन किया जाता है। वाद्य यंत्र जंतर वाद्य यंत्र के साथ 1992 ईस्वी पर इस फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। बगड़ावत कथा राजस्थान की महाभारत। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने बगड़ावत लोक काव्य और देवनारायण महाकथा की रचना की। 7 पीरों में मल्लीनाथ जी, कल्लाजी राठौर, तल्लीनाथ जी, आलम जी, वीर विग्गा जी, वीर फत्ता जी और पनराज जी शामिल हैं। अब हम मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। इनके पिता राव शाखला, माता जानी दे, पत्नी रूपा दे बरसात की देवी मानी जाती हैं। इनका मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में है। इनके गुरु उगमासी वाटी। इनके भाई बीरम देव। इनका पुत्र जगमाल। ये मारवाड़ के शासक थे। राठौर वंश से संबंधित हैं। इनके समकालीन फिरोज शाह तुगलक था। इनके मध्य युद्ध भी हुआ था जिसमें मल्लीनाथ जी विजय हुए थे। इनका पंथ कुंडा पंथ। उपनाम मालानी का धनी। कहावत है इनके बारे में कहावत है, तेरे तुंगा भागिया रे माले शालानी। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनका मेला चैत्र माह में लगता है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे राम मल्लीनाथ का पशु मेला, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। लूली नदी के किनारे लगता है और सबसे प्राचीन पशु मेला है।
अगला लोक देवता पढ़ेंगे कल्लाजी राठौर। इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान समियाना गांव मेड़ता नागौर। इनके पिता आज सिंह राठौर, इनकी माता श्वेत कंवर, इनके गुरु भैरवनाथ, इनके चाचा जयमल मेड़तिया, इनकी बुआ मीराबाई। कल्लाजी राठौर की बुआ थी मीराबाई। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन्होंने अकबर से युद्ध किया था चित्तौड़ के तीसरे शाके में, यानी 1567-68 ईस्वी में। इनके उपनाम कमध्वज, केयरराव, चार हाथों वाले देवता, छप्पन धरा के राव, शामलिया गांव डूंगर। इनका मंदिर है जो शामलिया गांव डूंगरपुर में है। केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। इनका प्रमुख मंदिर रलेना उदयपुर में है। इनका मेला आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। इनकी छतरी भैरव पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अब हम अगले लोक देवता के बारे में चर्चा करते हैं। वीर तल्लीनाथ जी। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौर, शेरगढ़ जोधपुर के ठिकाने के शासक थे। इनके पिता वीरमदेव, इनके गुरु जालंधर नाथ, इनका भाई रावचूड़ा और इनका उपनाम ओरन का देवता। इनके प्रमुख मंदिर पांचोटा गांव जालौर में है। अगला लोक देवता वीर आलम जी। ये राठौर वंश से संबंधित हैं। इनका वास्तविक नाम जैत इनका वास्तविक नाम जैत मालोत राठौर, उपनाम धोरोरा धनी। इनका प्रमुख मंदिर आलमजी का धोरा धौरी मन्ना बाड़मेर में है। धौरी मन्ना घोड़ों का तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है। वीर बिग्गा जी। इनका जन्म राडी गांव बीकानेर में। इनके पिता राव महन या मोहन जी जाखड़, इनकी माता सुल्तानी, इनका उपनाम जांगल देश के पीर और इनकी जाति जाखड़ जाति के कुल देवता माने जाते हैं। इनका प्रमुख मंदिर रीडी बीकानेर में है। अगला लोक देवता क्षेत्रपाल जी या खेतपाल, गांव की रक्षा करने वाले देवता। मंदिर सोनाना खेतला पाली में। अगला मामादेव, इनका उपनाम बरसात के देवता। प्रतीक लकड़ी का तोरण, इस पर भैंस की बलि दी जाती है। वीर झूरझा जी। ये तोरावाटीरा धनी। जन्मस्थली झमलोहा गांव सीकर। मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कहाँ? सीकर में, शायलोड़ा सीकर में। इनका मंदिर शायलोड़ा सीकर में है। इनका मेला चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। रूपनाथ जी। अगले लोक देवता रूपनाथ जी। अगले लोक देवता रूपनाथ जी। ये पाबू जी के भतीजे थे। बूढ़ो जी के पुत्र थे। जिंदराव खींची को मारकर चाचा की हत्या का बदला लिया था। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। इनका मंदिर सिमुदड़ा बीकानेर में और कोलूमंड जोधपुर में है। अगले लोक देवता डूंगर जी व जवार जी। डूंगर जी का वास्तविक नाम वलजी और जवार जी का वास्तविक नाम भूर जी। ये दोनों चाचा भतीजे थे। राजस्थान का रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता। सीकर के वाठोट पटौदा गांव के निवासी थे। छबली लोकगीत में इन्हें गाया जाता है।
नसीराबाद छावनी को लूटा डूंगर जी के द्वारा। कब? 1847 ईस्वी में। डूंगर जी जोधपुर सेना के साथ संघर्ष किया था इन्होंने। आगरा जेल में इन्हें कैद किया गया था। जवाहर जी ये बीकानेर की सेना के साथ इन्होंने संघर्ष किया था। तो ये हमारा लोक देवता वाला टॉपिक समाप्त होता है और इसमें सारे लोक देवताओं को कवर किया गया है। बाकी हमारी क्लास